हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह मैं आज भी आपके लिए हनुमंत चरित कथा पाठ का संवाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज वानरों द्वारा सेतु निर्माण की जो प्रक्रिया की गई उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पाठ का संवाद बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। ध्यानपूर्वक श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप पाठ का श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सर्वसमर्थ वानरों के द्वारा सेतु निर्माण का संवाद मैं प्रारंभ करता हूं। तो साथियों, ध्यान लगाकर हनुमान जी के चरित्र का आप श्रवण करें। सर्वसमर्थ भगवान श्री राम ने लंका में पहुंचने का मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, किंतु मूढ़ जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित हो गए। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई और उन्होंने ब्रह्म दंड के समान भयंकर बाण अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचते कहा, आज समस्त प्राणी रघुकुलोधव राम का पराक्रम देख लें। मैं समुद्र को अभी सुखा देता हूँ, फिर हमारे कोटि कोटि वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। अचिंत्य शक्ति संपन्न महाबाहु श्री राम के धनुष की प्रत्यंचा खींचते ही पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे और सूर्य की उपस्थिति में ही आकाश तथा दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंतरिक्ष में कर्कश ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगा। समुद्र क्षुब्ध हो उठा और भय के कारण मर्यादा त्याग कर अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ाया। मत्स्य और मकर आदि जल जंतु व्याकुल हो गए। तब जम्बू नद नामक स्वर्ण निर्मित आभूषण धारण किए स्किंद वैदुर्यमणि के समान दिव्य श्याम रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही अंत स्थल में स्थित दिव्य रत्नों का उपहार लिए सीतापति श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुआ। सागर ने अपरिमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में अनुपम उपहार रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसने अत्यंत विनय पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, सृष्टि रचना के समय आपने ही मुझे जड़ बनाया था, अतः मेरी जड़ता पर दृष्टि न डालकर कृपा पूर्वक मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी सेना में समस्त शिल्प कलाओं में निपुण नल और नील 2 वानर बंधु हैं। ऋषियों के आशीर्वाद से उनके स्पर्श कर लेने से बड़े बड़े पर्वत भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। ये सुंदर और सुदृढ़ पुल का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। साथ ही मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा। इस प्रकार मेरी मर्यादा तो सुरक्षित रहेगी ही, सब लोग अनंत काल तक आपकी संसार मलाह पहारहिणी कीर्ति गान करते रहेंगे। भगवान श्री राम ने समुद्र के कथनानुसार अपना अमोघ बाण द्रुमकुल्य नामक देश की ओर छोड़ दिया। वह बाण एक क्षण में ही वहां का सर्वनाश करके पूर्ववत उनके तूण में लौट आया। प्रभु ने सेतु निर्माण की आज्ञा दी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम और जय श्री लक्ष्मण जी की का उच्च घोष आकाश में व्याप्त हो गया। उस समय हनुमान जी के उत्साह की सीमा न थी। वे स्वयं तो वृक्षों और पर्वतों को लालाकर नल नील को देते तथा उनके संकेत पर समुद्र में डालते ही अत्यंत चंचल वानरों से भी संयम और उत्साहपूर्वक यही कार्य कराते। हनुमान जी के शंख, उनकी दक्षता, उनके श्रम, उत्साह तथा प्रोत्साहन से समस्त वानर भालू उछलते कूदते हुए जाते और शीघ्रता पूर्वक वृक्षों एवं पर्वतों को ले आते। श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में उनके प्रोत्साहन से वानरों ने बड़ा परिश्रम किया। नल और नील ने भी अथक श्रम करके पहले ही दिन में 14 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी को इतने से ही संतोष न हुआ।
दूसरे दिन उन्होंने वानर भालुओं को और प्रोत्साहित किया और वृक्षों और पर्वतों को लिए पवन पुत्र प्राय समस्त वानरों शौर्य, वीर, लगन और श्रम की प्रशंसा करते हुए फलस्वरूप दूसरे दिन 20 योजन सेतु और तैयार हुआ। हनुमान जी अब भी संतोष नहीं हुआ। जगत जननी जानकी की करुणा मूर्ति उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर रही थी। इस प्रकार वे यथाशीघ्र माता सीता को प्रभु चरणों में ले आने एवं लंकाधिपति दशानन की मुक्ति के लिए अत्यंत व्यग्र थे। नल नील सेतु निर्माण कार्य में अथक परिश्रम कर रहे थे और श्री पवन नंदन उनकी कला और उनके श्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते। फलतः तीसरे दिन सेतु 21 योजन बनकर तैयार हो गया। पर श्री अंजना नंदन पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे वनों और पर्वतों की इतनी शीघ्रता से जाते और वानर भालुओं एवं नलनील आदि के यहाँ इतनी तुरंत गति से पहुँचते कि वे सभी वानर भालू समझते कि मारुत सुत मेरे ही पास है। इस कारण चौथे दिन 1 योजन और अधिक 22 योजन पुल निर्मित हो गया। बुद्धि, तेज, शक्ति और पराक्रम के सजीव विग्रह श्री हनुमान जी वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, परम भाग्यवान वानर भालुओं, निश्चय ही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम जगत जननी माता जानकी के लिए और श्री राम एवं निखिल भुवन की स्वामिनी माता जानकी के कार्य में निमित्त बन रहे हो। अन्यथा भगवान श्री राम की इच्छा शक्ति ही राक्षस कुल का ध्वंस हो जाता। प्रभु चरणों में हम सब जीवन जन्म सफल हो रहा है। यह अवसर इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब यह सेतु कुल 23 योजन और शेष रह गया है। अतः आज इसे सागर पार लंका के तट तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए। तो साथियों, यह था सेतु निर्माण से संबंधित एक छोटा सा संवाद। कल आपके लिए उपकृत गोवर्धन महाराज के बारे में एक संवाद है छोटा सा, वो लेके आएंगे। और इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।